आजकल का जो प्रचलन है हम देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में हर कोने में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जो कि टोने टुटके के नाम पे मासूम लोगों से पैसे हड़पे जाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है और अंधविश्वास को और बढ़ाया जाता है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है? मेरा विचार तो बड़े सीधे शब्दों में कहो, मेरे विचार से बहुत गलत हो रहा है, रोक देना चाहिए। इसका ये जवाब नहीं है, ये बहुत सामान्य बात हो गई। मासूम लोगों को जब आप कहते हो तो मासूम जैसा कुछ नहीं होता। मासूम कोई नहीं है दुनिया में, सब स्वतंत्र हैं, सब अपने विचारों के मालिक हैं, उनकी स्वेच्छा है और वो स्वेच्छा से जा रहे हैं। जाना ही क्यों, किसको नहीं पता ये गलत है? कोई ना मासूम है ना कोई सामान्य है, समय है, काल है, वो संकट है जो उसको मजबूर कर रहा है। वेद ने लिखा, बोले असंभव में है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगायाः। असंभव है सोने का मृग होना। सोने का मृग हो सकता है क्या? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एक ही जैसी बात है क्या? दोनों एक ही है क्या? ऐसा हो सकता है? लोहा चलने लगा, ऐसे कैसे? वो तो मशीन लगाई जाएगी, वो व्यवस्था की जाएगी, पर प्राण नहीं है उसमें जान नहीं है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों अलग अलग है। एक धातु है, एक जीव है। धातु जीव पर कैसे पहुंची? ऐसा तो भगवान ने खुद बनाया ही नहीं है। असंभव है सोने का मृग होना, फिर भी क्या हुआ? भगवान राम जैसा व्यक्ति धनुष बाण लेकर लुहाते घूम रहा है पीछे पीछे पकड़ने कि सोने का मृग लूट कर लाना है, इसको पकड़ कर लाना है सीता के लिए। ये क्या है? बोले प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोरपि पुंसामल्नी भवन्ति। प्रायः बुद्धिमान लोग भी, ज्ञानी लोग भी, सर्वश्रेष्ठ लोग भी प्रायः समापन्न विपत्ति काले, विपत्ति के समय में अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी बेचारे शून्य हो जाते हैं। हमारे हिंदी में कहावत है, गगरी में थरिया ढूंढने लगते हैं। गगरी का मुंह इतना बड़ा, थाली इतनी बड़ी, उसके अंदर कैसे जा सकती है? लेकिन फिर भी ढूंढ रहे। क्यों? विपत्ति उन्हें ऐसा कराती है, संकट उन विचारों का ऐसा करा रहा है, वो खुद नहीं कर रहे। और मैं उसको फिर से पॉजिटिवली देखता हूं। अगर कदाचित उनके जीवन में धर्म होता तो ये नहीं होता, क्योंकि धर्म ने सिखाया है संकट आए तो क्या करें। तांत्रिकों के पास नहीं भागे हैं। संकट आए तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्काल पर रखी हो चारी। पहले इन चारों का परीक्षण करो, इन चारों के पास देखो। सबसे पहला क्या है? धैर्य, धीरज। अभी थोड़ी देर पहले मैं गुनगुना रहा था इसी पॉइंट पर। एक जब आप सुंदरकांड पढ़ते हो तो केवल पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। वो जो तुम पढ़ रहे हो ग्रंथ में, वो केवल पढ़ के समझने का नहीं है, पाठ नहीं करना है, समझना है, अंदर से लेना है। सुंदरकांड की एक चौपाई यहां पर बहुत पसंद है मुझे, भगवान हनुमान जी के लिए लिखी गई। तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए, कपिके ममता पूछ पर सबई कहे समुझाए। तेल बोरी पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए। जाओ हनुमान के पूछ पर कपड़ा लगाओ, तेल डालो, जला दो इसको। पूछ आपकी ममता है, पूछ आपकी सच्चाई, अच्छाई और व्यवस्था है। पूछ क्या है? पूछ किसकी होती है? पूछ का मतलब क्या होता है? पूछ का मतलब पीछे वो रस्सी निकली हुई थोड़ी होती है। बोले अच्छे लोगों की पूछ होती है। किसकी पूछ होती है? अच्छे लोग। पूछ मतलब अच्छे लोगों को लोग याद करते हैं। पूछ का मतलब ये है जिस चीज को याद किया जा सके। आपके गुणों में आग लगा दो, उसने कहा। ज्ञानी है वो। रावण सामान्य इंसान है क्या? पूछ में आग लगा दो। मूर्ख है पढ़ने वाले, समझते नहीं, इसलिए ऐसा समझते हैं। पूछ का मतलब उसके गुणों में आग लगा दो, इसका अपयश फैलाओ दुनिया में। बताओ ये बानर है, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं। हनुमान जी हंसे। जो व्यक्ति आपदा में अवसर देख सकता है वो इंसान हनुमान बन सकता है। क्या कह रहा हूं? व्हाट आई एम सेइंग? जो व्यक्ति आपदा में, आपदा मतलब भारी संकट है, चारों तरफ से घनघोर संकट, अब मैं क्या करूं, तांत्रिक के पास जाऊं क्या? नहीं, आपदा में अवसर देखो। चीर कर अंधेरे को उधर देखो, उजाला है। दूसरी तरफ देखने की क्षमता जिसमें है वो हनुमान है। हनुमान क्यों है? क्योंकि हनुमान बुद्धि नाम अग्रण्यम है, बुद्धिमानों में सबसे आगे खड़े होने वाले।
हनुमान क्यों? क्योंकि वो अतुलित बलधामम है, दुनिया में सबसे बलशाली है, इसलिए हनुमान है। तो आप जब वो समझोगे आपदा में अवसर, तो आप नरेंद्र मोदी होंगे। आपदा में अवसर, किसी ने कहा वो चाय वाला, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी चाय वाला, लो। फिर किसी ने यूपी में कहा, बोले डबल इंजन की सरकार है, फिर भी ये काम नहीं हो पा रहा है, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी डबल इंजन की सरकार, पूरे तरफ होर्डिंग लग गई। आप आपदा में अवसर ढूंढने का सामर्थ्य जुटा लें तो आप समझना कि आपने रामायण के एक आध चौपाई पढ़ ली है, आपने समझ ली है। तांत्रिकों के पास, मांत्रिकों के पास जाने में बुराई नहीं है। तंत्र को लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तंत्र तो अरे बाप रे उत्कृष्ट भावना है। तंत्र कहते हैं जो किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित कर लेने की प्रबल संभावना और सामर्थ्य, उसको तंत्र कहते हैं। यहां लोग तंत्र मतलब क्या समझते हैं? छू काली कलकत्ते वाली ब्रह्मा विष्णु काली, मेरा वचन न जाए खाली, ओ धुड़बुम स्वाहा, ये तंत्र है क्या? नहीं, तंत्र बड़ी व्यवस्था है। तंत्र वो है जिससे आज चिप्स बन रही है, जिससे कोडिंग हो रही है, उसको तंत्र कहते हैं। तंत्र छोटी चीज है क्या? तंत्र सामान्य चीज है क्या? ये देश सबसे बड़ी दिक्कत है, ज्ञानियों का होकर के सबसे बड़ा अज्ञानी हो गया। बस यही विडंबना है इस देश की। यहां से ज्ञान छिन गया, यहां से ज्ञान चला गया बाहर, इसलिए दिक्कत है। तांत्रिकों के पास लोग इसलिए पहले जाते थे क्योंकि वो होप देते थे, चिंता मत करो, तुम पर ये जो संकट आया वो तुम पर नहीं है, राहु है, ये सिर्फ इतने दिन के लिए, राहु की वजह से गड़बड़ हुआ है। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम तो सब बढ़िया कर लाओगे, कोई चिंता मत करो, ये राहु यही ससुरा बेकार है, यही इसी ने सब खराब किया है, ये अभी जा रहा है 2 दिन बाद, अभी पलट रहा समय आपका, उसके बाद फिर आप फिर राजा हो जाओगे। आपको होप आ गया, आपको विश्वास आ गया, आपको ताकत आ गई, आप फिर घोड़े की तरह दौड़ने लग गए, आप फिर पहुंचेंगे अपने सफलता पर। तो टोटका सकारात्मक चाहिए, नकारात्मक नहीं। मुर्गी काटो तो ठीक होएगा, बकरा काटो तो ठीक होएगा, और अगड़म बगड़म स्वाहा, ओ काला नीला पहन करके ये सबसे कहां होगा? ये तो मूर्खबनाओ.com की प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट मूर्खबनाओ.com से निकलते हैं, उधर ही मिलते हैं।